तो लीजिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ कल के दिन बिहार में साझा रैली करने जा रहे हैं। यानी दरभंगा से शुरू होकर के तमाम जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली एक साथ होती दिखाई देगी। और हकीकत में जब राहुल गांधी रैली करने के लिए जब धरातल पर उतरेंगे, सड़क पर जब उतरेंगे, तो हकीकत में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम किसका बिगड़ेगा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे तरफ गांव गांव में इतनी बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, एनडीए के नेताओं की, कि लोग गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। कोई एक दुक्का नेता घुस भी जा रहा है तो उसको दौड़ा करके भगा दिया जा रहा है। कल की वीडियो से लेकर के लगातार कई सारी वीडियो ऐसी आ रही हैं और बल्क में वीडियो ऐसी निकल करके आ रही हैं कि मैं उस खबरों का जिक्र करने लग जाऊं तो अच्छा खासा समय निकल जाएगा। और ऐसी खबरें लगातार आती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी सिलसिले में आज एक और बड़ी खबर निकल करके आई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता को, एक और नेत्री को गांव में घुसने से पहले ही गांव वालों ने विरोध कर दिया। जरा इस खबर पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर रैली करने जा रहे हैं। जरा देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक खबर मिला है। खबर में लिखा है, बिहार का चुनाव प्रचार चरम पर है, ऐसे में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहली जनसभा 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर दरभंगा से शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद नालंदा, खगड़िया, जो है वजीरगंज, बरारी और ऐसे और तमाम जगहों पर जो है अपने प्रोग्राम को संबोधित करेंगे जनता को। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि प्रियंका गांधी भी साथ में रह सकती हैं। इस बात की भी खबरें निकल करके आ रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तीनों एक साथ मिलकर के साझा रैली करने जा रहे हैं। यानी हकीकत में मौसम बिगड़ने जा रहा है। और जिन गांवों में, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उस खबर पे आने से पहले जरा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से राहुल गांधी सन 2020 में जहां चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद 90% ऐसी सीटें होती हैं जहां पर एनडीए गठबंधन की सीटें जीत मिलती है, यानी एनडीए गठबंधन जीतता है। ऐसे ही खास जगहों पर जाकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी इतनी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं कि इस बार सच में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का मौसम बिगड़ जाएगा। एक तरफ पूरी तैयारियों में है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, और दूसरे तरफ यह हाल हो चुका है कि एनडीए के तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो गांव गांव जा रहे वोट मांगने के लिए। गांव वाले गांव में एंट्री से पहले ही रोक लगा दे रहे और सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 5 साल तक आप कहां थे, क्या काम कर रहे थे, अभी तक आपका आता पता क्यों नहीं चला? ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव के वक्त ही आपको याद आता है, बाद में याद नहीं आती है जनता? देखिए खबर, बिहार में जनता बीजेपी विधायकों को गांव से घुसने नहीं दे रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। बीजेपी विधायक संगीता कुमारी को कैमूर में जनता ने घेर लिया। लोगों ने पूछा 5 साल कहां थी, विकास कहां है? बिहार में जनता सवाल पूछ रही है क्योंकि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हो सके हैं। और यही हाल है दोस्तों कि किस तरीके से, ये पहली वीडियो नहीं है, ऐसे तमाम ढेरों वीडियो, दर्जनों ऐसी वीडियो है जो हर जगह से निकल करके आ रही है। तो पहले ये वीडियो आप देख लीजिए जो बीजेपी की विधायक है संगीता कुमारी। देखिए कि किस तरीके से कन्वर्सेशन गांव वालों के बीच में और उनके बीच में हो रहा है। जरा देखिए। देख लिया दोस्तों आपने, ये आज की तस्वीरें हैं। किस तरीके से आज ये वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहा। ये तस्वीरें देखिए, ऑलरेडी मैं आपको खबर दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब यह बात हो रही है खदेड़ने की, जब यह बात हो रही है कि बीजेपी नेताओं को किस तरीके से गांव से भगाया जा रहा, खेदेड़ा जा रहा है उनके विधायकों को, अब यह खबर देखिए। दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया। उनके मुंह पर चोर चोर कह के नारे लगा दिए दोस्तों। और कुछ गांव के जो लोग थे ये कहते हुए नजर आए कि इतना बेशर्म ये नेता है कि हम इतना भगा रहे हैं, ये भाग भी नहीं रहा है। इस तरीके से कहते हुए नजर आ जा रहा है। ये भी कुछ क्लिप देख लीजिए, हालांकि आप देख चुके होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए।
देख लिया दोस्तों आपने, ये हाल हो चुका है। सड़कों पर कुछ अलग हाल है, धरातल पर कुछ अलग हाल है, और जनता के बीच में जो सब कुछ ठीक ठाक है, खबरें एनडीए के अंदर कोई सिरफटोल की राजनीति नहीं चल रही है, कोई अनबन नहीं है, इस तरीके से दिखाने का कोशिश किया जाता है। और यही हाल है दोस्तों कि खुद नीतीश कुमार जी को वो चिराग पासवान के आवास पर मुलाकात करने जाते हैं, जो साफ तौर पर अपने समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब हमारे बीच में अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक है। यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, चाहे इधर चिराग पासवान के समर्थक हो, जो धरातल पर झंडा फाड़ की जो राजनीति चल रही थी उसको खत्म कर देना चाहिए, इस तरीके से संदेश दिया जाता है। और खुद इस बात को सुलझाने के लिए सबसे पहले पहल के तौर पर नीतीश कुमार जी करते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि गांव की जनता अब उब चुकी है, और इसीलिए किस तरीके से गांव में जब इनके सांसद, जब इनके विधायक वोट मांगने जा रहे हैं तो 5 साल का कार्यकाल याद करते हुए गांव वाले पूछते हुए नजर आते हैं कि भैया 5 साल तक कहां थे, विकास कहां गया। ठीक इसी तरीके से खबर निकल करके आई कि आनंद मोहन को लेकर के कि जब वो गांव में वोट मांगने जा रहे थे तब वहां पर भी लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। और फिर सवाल पूछा गया कि भैया विकास आपने इधर उधर किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, आप इसको बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा। और फिर वहां से नेताजी चलते बनते हैं। महागठबंधन पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए बस मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अपना वो चुनावी जो घोषणा पत्र होता है वो जारी करने जा रहा है, और दूसरे तरफ एनडीए भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। और इसी बीच खबर यह निकल करके आ रही है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ चुनावी रैली करने जा रहे हैं, साझा चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जिससे एनडीए को नुकसान ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारे राजनीतिक ऐसे जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय साझा कर रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से भाषण देने लगे हैं, लोग उनकी बातों को अब धीरे धीरे तवज्जो देने लगे हैं, समझने लगे हैं बड़े गंभीरता के साथ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव की जो भाषण है उसमें, उनके भाषण में भी परिपक्वता आदि शुरू हो गई है कि इससे पहले जो वो भाषण दिया करते थे तो ऐसी चीजों को लेकर के वो भाषण नहीं दिया करते थे कि जो लोग गंभीरता से सुने। लेकिन धीरे धीरे अब तेजस्वी यादव ने भी जनता को किस तरीके से भाषण देना है, किस तरीके से अपनी बात पहुंचानी है, वो बखूबी तेजस्वी यादव भी जनता के बीच कहने लगे हैं बेखौफ अंदाज में। तो दोस्तों यही हाल हो गया है कि एक तरफ एनडीए ने कहीं ना कहीं जो पूरा दांव पेच अपना सेट किया है, जिस चुनाव को लेकर के लॉक करने की बात कही जा रही थी कि मोदी जी के चाणक्य उतर चुके हैं तो पूरा चुनाव लॉक कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जो हालात धरातल पर दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि खुद मोदी जी के चाणक्य की रणनीति भी बिहार के चुनाव में फेल होता दिखाई दे रहा है। प्रमाण आपके सामने है, साक्ष्य आपके सामने है कि किस तरीके से गांव गांव लोग जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कल नया ऐलान, नए तौर पे नए एनर्जी के साथ तेजस्वी यादव के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।